बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रोज़ाना 1 कप पी लेते हैं तो आप अपने फेफड़ों की बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल के इस हालात में फेफड़ों के इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। फेफड़ों के मसले की वजह से खांसी होना शुरू हो जाती है और खुदा न खास्ता बंदा डेंजरस बीमारी का शिकार हो सकता है। इसलिए आज की ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है जो आपके फेफड़ों को साफ़ करेगी, डिटॉक्सिफाई करेगी, जिससे आपको बीमारियों के खिलाफ लड़ने की आपके जिस्म में ताकत पैदा होगी और आप हेल्दी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। जैसे कि आपको पता है फेफड़े हमारी बॉडी का सबसे अहम उज़ू है। बहुत सारे लोग तो ये अंदाज़ा कर भी नहीं सकते कि उनके फेफड़े, उनके लंग्स कितने जल्दी जहरीले मादों से आलूदा हो जाते हैं। इसकी वजूहात क्या है? हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी डाइट की वजह से, या उस हवा में जहाँ हम सांस लेते हैं। अगर हम आलूदगी वाली, गर्द गुबार वाली हवा में जाते हैं तो वो सांस के थ्रू हमारे अंदर गंदगी जाती है, टॉक्सिन्स जाते हैं, जहरीले मादे जाते हैं, जिसका असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेफड़ों को जहरीले मादों से बचा कर रखो, साफ़ रखो, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो, आपको किसी किस्म की कोई बीमारी का मसला ना हो। आपको पता है कि हमारी जिस्म में मौजूद हर ऑर्गन जो है उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर इसी तरह हमारे फेफड़े उस ऑक्सीजन को अच्छी तरह से ना हासिल कर सकें, पूरी तरह अपनी ज़रूरत को पूरी ना कर सकें, तो फेफड़ों के जो सेल हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से फेफड़े डैमेज हो जाते हैं और आप खुदा न खास्ता बीमारियों का शिकार हो जाते हो। इसलिए आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त एक इलाज शेयर कर रही हूँ जिसे आप घर में बना सकते हो, अपने फेफड़ों को साफ़ रख सकते हो, क्लीन रख सकते हो, डिटॉक्सिफाई रख सकते हो, जिससे आप आजकल के इस दौर में जो वायरस चल रहा है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उसके ख़िलाफ़ आप फाइट कर सकते हो। ग्रीन टी, अगर तो ग्रीन टी की बात की जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसे रोज़ाना 1 कप लाजमी पीना चाहिए। लेकिन ग्रीन टी को कैसे बनाना है आप पूरा डिटेल में सुनिएगा, देखिएगा, वैसे बनाइएगा। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ग्रीन टी में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये आपके इन्फ्लेमेशन को, जो फेफड़ों में सूजन, स्वेलिंग हो जाती है, फेफड़ों में ज़ख्म बन जाते हैं, उसको ठीक करता है, फेफड़ों के इन्फेक्शन को ठीक करती है। तो आप ग्रीन टी का लाजमी इस्तेमाल करिएगा। ग्रीन टी आपके फेफड़ों के जो टिश्यू है उनको जहरीले मादों से, टॉक्सिन से बचाती है। ग्रीन टी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो सिर्फ आपके फेफड़ों को नहीं बल्कि आपके पूरे जिस्म के निज़ाम-ए-इंहिज़ाम को, जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी सेहतमंद बनाने के लिए ज़रूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं और वो माशाल्लाह से हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। उन्हें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनका जिस्म हेल्दी होता है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ सकता है। अगर बात की जाए लेमन की, अब हम उन इंग्रेडिएंट्स की तरफ जा रहे हैं जिससे मिलकर आपने ग्रीन टी बनानी है। तो पहले बात करते हैं लीमू की। लीमू हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। आजकल के इस दौर में आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, बूस्ट होगा, तो आप इन वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट कर सकोगे। लेमन एक ऐसी चीज़ है जिसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसका मतलब है कि ये आपके जिस्म में जितना भी बैक्टीरिया हैं उनको किल करता है, उसको मार देता है और आपके जिस्म में, आपके जो फेफड़ों में म्यूकस होता है या बलगम है, जो मादा है, वो उसको निकाल फेंकता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म की कोई एलर्जी हो जाती है, आपका जिस्म कोई भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता और फ़ौरन एलर्जी हो जाती है, तो ये उसके खिलाफ भी फाइट करता है। आप जानते हैं लीमू के रस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो आपके फेफड़ों के काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है। इसी तरह अदरक की बात की जाए तो जो दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है, ये भी बहुत ज़बरदस्त पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ये प्रॉपर्टीज़ का हामिल होता है। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स कैंसर का शिकार है तो वो ग्रीन टी को इसी तरह बनाकर, जैसे बताऊँगी, लाजमी पीना शुरू करे। आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा कितना ज़्यादा खुदा न खास्ता कैंसर के केसेस चल रहे हैं। अगर आप इस किस्म के कोई बीमारी का शिकार हो चुके हैं तो इसको आज इसे मामूल बनाइए कि आप रोज़ाना 1 कप ज़रूर पीजिए। जहाँ तक अदरक की बात की जाए, ये तो जन्नतियों का मशरूब भी होगा, ज़ंजबील जिसको बोलते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को, खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है। आपको पता है अगर फेफड़ों में बलगम जमा होनी शुरू हो जाती है, म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, तो सांस की नाली में मसला हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आपको पता होगा
जिन लोगों को फेफड़ों की प्रॉब्लम होती है उन्हें सांस में तंगी होती है, तो अदरक का ये काम है कि आपके फेफड़ों में मौजूद म्यूकस को निकाल फेंकता है। ये उस म्यूकस को ब्रेक डाउन करता है और उसको खारिज कर देता है। इसी तरह अगले इंग्रेडिएंट की अगर बात की जाए तो वो है पुदीना। पुदीने में बहुत ज़बरदस्त हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अगर इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो इसे मेडिकल लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त हर्ब है। वो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने की जो आपकी निज़ाम है, नाली है, उसको ये खोल देता है। वो लोग जिन्हें सांस में तंगी होती है, रात को सोते हुए या चलते फिरते जब भी उन्हें सांस की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ये मिंट लीव्स पुदीना बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है। इसका इस्तेमाल आपकी जो नालियां हैं उसको खोल देता है, जिससे आप फेफड़ों के थ्रू ऑक्सीजन को अच्छी तरह से इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। तो ये भी आपके म्यूकस को, जो आपके फेफड़ों में जमा बलगम है, उसको निकालता है। अगली चीज़ की बात करते हैं, वो है शहद, हनी। शहद में तो आपको पता है कि शिफा मौजूद है। आपके जो ब्रोंकाई में, ब्रोंकस में सूजन होती, स्वेलिंग होती, इन्फ्लेमेशन होती है, शहद उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये भी बलगम को निकालने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। यकीनन आपने सुना होगा, इसका पानी बनाकर पिया जाता है ताकि बलगम को बाहर निकाला जाए। ये भी बलगम को तोड़ देता है, म्यूकस को खारिज करता है। बात कर लेते हैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की जिनसे मिलकर ये ग्रीन टी बनने वाली है। तो नोट कर लीजिए आपने इस चाय को कैसे बनाना है। इसके लिए आपने एक ग्रीन टी बैग लेना है और 1 कप या 1 मग आप पानी का ले लो। अब जो अगली चीज़ आपने इसमें मिलानी है वो है लीमू। आपने आधा लीमू का रस लेना है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा अदरक। अदरक का आपने जो खुश्क किया हुआ अदरक है, अगर आपके पास अदरक का पाउडर है तो चम्मच का चौथा हिस्सा ले लें, ठीक है। अगर अदरक है तो अदरक का आप चौथा हिस्सा इसके जूस का भी ले सकते हो। उसको अच्छे से उसका जूस बनाकर इसमें आप अदरक का आधा चाय का चम्मच जूस का मिला दो। और आपने तकरीबन 1 डंडी पुदीने की, 1 डंडी जो होती है उसमें जितनी भी पत्तियां लगी होंगी, 5-7 होंगी, तो आपने 5-6 पत्तियां पुदीने की लेनी है। तो आपको शहद चाहिए होगा। शहद आपने मिठास के लिए हस्ब ज़रूरत लेना है, जितना आप मिठास चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए इस ग्रीन टी को बनाने के लिए। अब आपने करना क्या है, 1 कप जो आपने पानी लिया, 1 मग पानी लिया, उसको उबालने के लिए रखा, उसमें आप इन सब चीज़ों को डालो। टी बैग भी डाल दीजिए, आधा लीमू का रस मिला दें और उसमें आप अगर अदरक का पाउडर है, खुश्क किया हुआ अदरक का पाउडर है, तो आप चम्मच का चौथा हिस्सा डाल दो। अदरवाइज़ आप आधा चाय का चम्मच अदरक का जूस मिला लो। और इसके अलावा 5 से 6 पत्तियां आप पुदीने की तोड़ के डाल दो। डंडियां नहीं, आपने सिर्फ पत्तियां तोड़ के डालनी है। और आप इसको अच्छी तरह से आप पका लो। इसको कहवा जैसे बनाते हैं ना, वैसे आपने इसको बना लेना है, इस टी को बना लेना है। और उसके बाद आपने इसको छान लेना है। छान कर शहद आप इसमें मिला लो हस्ब ज़रूरत, जितना आप चाहते हो। तो मैं अब आपको ये बताऊं कि अब आपने इसको पीना कैसे है, कब पीना है। ये चीज़ तो आपने बना ली, अब आपको इसको पीने का सही तरीका भी पता होना चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो। हर रेमेडी जो होती है उसको पीने का एक वक्त होता है। अगर आप बेवक्त उसको पियेंगे तो हो सकता है वो आपको उतना फ़ायदा ना दे जितना आप उसको उसकी अफादियत के मुताबिक उसी वक्त पियेंगे। तो इस ग्रीन टी को पीने का सही वक्त सुबह नहार मुँह है, खाली पेट। खाली पेट अगर आप इस ग्रीन टी को पीते हो तो ये आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सुबह खाली पेट अगर आप इसको ले लेते हो तो एक तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत फ़ायदा देगा। और आप इसको पीने के तकरीबन 20 मिनट बाद अपना ब्रेकफास्ट और नाश्ता वगैरह कर लो जो आप करना चाहते हो। आप इस ग्रीन टी के 1 कप को दिन में 2 मरतबा भी पी सकते हो, लेकिन आपको प्रेफर यही करूँगी कि आपने खाली पेट पीना है। खाली पेट ये आपको फ़ायदा देगा, आपके फेफड़ों को डिटॉक्सिफाई करेगी, ये टी फेफड़ों को साफ़ करेगी, फेफड़ों से बलगम को निकाल फेंकेगी। ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है, यकीन मानिए आजकल के हालात में तो इसकी बेहद ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करके शिफा भी हासिल कर रहे हैं। आप इसको पीजिए, इसके साथ साथ आप स्टीमिंग भी कीजिए, भाप लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी जो वेंस हैं वो खुले। इस रेमेडी को, इस टी को इस्तेमाल करिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और सदका जारिया समझते हुए इन वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करिए, क्योंकि आजकल इसकी सबको बहुत ज़रूरत है।
اور میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی، مجھے بہت سارے کمنٹ ریسیو ہوتے ہیں، کمنٹ میں سارے پڑھتی ہوں، سارے ریڈ کرتی ہوں، لیکن سب کو رسپانس نہیں دیا جاتا۔ بہت سارے لوگ ایسے کویسچن کرتے ہیں جو آلریڈی جن پہ ویڈیوز ہمارے چینل میں بن چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس لیے پہلے چینل کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو آسانی رہے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے، آپ کا پرابلم کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہے یا نہیں ہے۔ ادروائز ویڈیوز میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہو۔ آلموسٹ مجھے اتنے کمنٹ ریسیو ہوئے ہیں جن پہ اور ان سب ٹاپک پہ ویڈیوز موجود ہیں، آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو، جسٹ کویسچن کر لیتے ہو۔ تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک بار ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے اور اس میں اپنی پرابلم سے ریلیٹڈ جو بھی ٹاپک ہے اس کو دیکھیے۔ اگر آپ کو نہ ملے تو ہم سے آپ کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کمنٹ کو دیکھتے ہوئے، اس ٹاپک کو دیکھتے ہوئے جلد ہوم ریمیڈیز شیئر کی جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور ایک اور بات بتاتی چلوں، بہت سارے لوگ تو واٹس ایپ نمبر کے متعلق پوچھتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر میں نے پہلے بھی بہت بار شیئر کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی بہت لیٹ نائٹ تک کالز کی وجہ سے، بہت زیادہ فضول میسیجز کی وجہ سے، جو پکس وغیرہ فضول سینڈ کرتے ہیں، ان سب پرابلمس کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ تو اس لیے I'm sorry، ہم واٹس ایپ نمبر شیئر نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے، جو اچھے لوگ جو اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی پرابلم ہو رہی ہے کہ ان کے پاس واٹس ایپ نمبر نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ انم ہوم ریمیڈی کی آپ ہوم سکرین پر جائیے، مین سکرین پر جائیے، مین پیج پر آپ کو فیس بک پیج کا لنک بھی مل جائے گا۔ آپ نے فیس بک پیج کے لنک میں آپ نے جا کر میسیج کرنا ہے، وہ آپ کا پرائیویٹ میسیج ہوگا تو آپ کو وہاں جواب دیا جائے گا۔ ادروائز آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہو یا آپ ہمیں پرسنل میسیج بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔